नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सनत दत्त भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर के अंदर, जहां हम चर्चा करने जा रहे हैं पॉलिटी रिलेटेड एमसीक्यूज की। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द महा वीडियो और द एंडिंग वीडियो विद रिगार्ड टू दिस कंपोनेंट ऑफ आवर कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम बचे हुए सारे कंपोनेंट्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने जा रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप दिल थाम के बैठिए, दिमाग का ढक्कन खोल के बैठिए, कान के पर्दे खोल के बैठिए, कान साफ कर लीजिएगा और सिर्फ एक चीज़ करते रहिएगा। जो जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करें उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दीजिएगा। नाउ लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, ये रही आपकी स्क्रीन्स के ऊपर, सॉरी जेंडर चेंज हो गया, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नाउ हु मेक्स प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एज फार एज पंचायत्स आर कंसर्न। तो पंचायत की अगर हम बात करें या फिर उनकी ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो कौन इसकी प्रोविजंस करता है? क्या वो फाइनेंस कमीशन ऑफ द कंसर्न स्टेट करता है या स्टेट लेजिस्लेचर करता है, कैग करता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है कि कौन कैसे कैसे करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट्स की, चाहे ऑडिटिंग की बात हो या मेंटेनेंस की बात हो, कौन करेगा और किस तरीके से होगा। तो ये प्रोविजंस बनाने की बात की जा रही है। कंफ्यूज नहीं होना है, आप कहीं फाइनेंस कमीशन की बात से कंफ्यूज हो जाएं या फिर आप कैग की बात से कंफ्यूज हो जाएं, ये तो चलिए ऑप्शन वैसे ही रूल आउट हो जाना चाहिए था। सो मेक श्योर दैट यू रीड दिस करेक्टली। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड। कैसे रिमूव किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? नाउ जस्ट रिमेंबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रादर द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, इन दोनों का जो कंपैरिजन होता है वो रिस्पेक्टिव कोर्ट्स के साथ होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ को। इसी तरीके से आपने ध्यान रखना है, इज इट बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, इज इट बाय द स्टेट असेंबली, ऑर्डर इशूड बाय सीएम? ये तो डेफिनेटली नहीं है। Through a procedure similar to that for removal of a judge of a high court. The answer is D. मैंने जैसा बोला था वैसे याद रखिएगा कि जैसे चीफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल देखा जाता है और जो आपका स्टेट का इलेक्शन कमीशन है वो आपके हाई कोर्ट्स के पैरेलल देखा जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेकमेंड्स, किसको? हु रेकमेंड्स टू द गवर्नर द प्रिंसिपल्स which should govern the distribution between the states and the panchayats of the net proceeds? किस चीज की? टैक्सेस जो कलेक्टेड हैं, टोल्स, फी, लेविएबल। ये लेविएबल है, लिवाएबल नहीं है। लेविएबल बाय द स्टेट which may be divided between them. कौन करता है? क्या जिला परिषद, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट या स्टेट फाइनेंस कमीशन? द आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर इज डी, स्टेट फाइनेंस कमीशन इस रिगार्ड में जो है सलाह देता है। नाउ एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स पर्टेनिंग टू पंचायत्स, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बारी आ जाती है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की यहां पे बात आती है जहां पे डेवोल्यूशन की बात हो पंचायत से रिलेटेड। सेंट्रल जो कमीशन है वो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस की बात करता है। जो टॉप एशेलॉन्स ऑफ इंडियाज फेडरल पॉलिटी है वहां पे सेंटर का कमीशन काम करता है, सेंटर का फाइनेंस कमीशन काम करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन को ओवरलुक, ओवरसी भी सेंटर का फाइनेंस कमीशन ही करता है, ऐसे आपने ध्यान रखना है। बट दिस इज आंसरेबल टू द गवर्नर। जैसे वो अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देता है, फिर प्रेसिडेंट आगे ले डाउन करता है पार्लियामेंट के अंदर, वैसे ही सिमिलर प्रोसेस इसका भी है। लेकिन इसकी कार्यवाही जो है उसकी कह लीजिए देख रेख वो सेंटर का फाइनेंस कमीशन करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी अ शेड्यूल्ड एरिया? क्या वो प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, असेंबली से होता है, क्या गवर्नर से होता है? असेंबली से तो नहीं होता है, इतना तो हम सर्टेन है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सरप्राइजिंगली डी, द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है कि कौन सा शेड्यूल्ड एरिया होगा, कौन सा नहीं होगा। ये चीज का आपने खास ख्याल रखना है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट शेड्यूल्ड एरियाज, ये आते हैं 5th शेड्यूल के अंदर। और अगर मैं ट्राइबल एरियाज की बात करूं, क्योंकि चैप्टर जो है वो दोनों का इकट्ठा है, ट्राइबल एरियाज आते हैं 6th शेड्यूल के अंदर।
नाउ फिफ्थ शेड्यूल के अंदर पूरे भारत के शेड्यूल्ड एरियाज आ जाते हैं जहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइबल पीपल दे लिव। जो ये ट्राइबल एरियाज हैं अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल, 4 states are covered. I have talked about them in the previous lectures as well. आज उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे। असम इज एन अनोमली, बाकी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वो उनका एक सिमिलर प्रोसेस है। सो असम के केस में फॉर एग्जांपल आई वुड टेल यू कि गवर्नर की ही अथॉरिटी है कि वो चाहे सेंट्रल लॉ और चाहे स्टेट लॉ, दोनों कोई भी लॉज हों, तो गवर्नर कह सकता है कि ये जो हमारे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें वो लागू नहीं होते। लेकिन अगर मैं मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करूं, बाकी 3 की बात करूं, तो इन 3 के अंदर ना प्रेसिडेंट भी एक्टिव रहता है, गवर्नर भी एक्टिव रहता है। प्रेसिडेंट कहता है भैया पार्लियामेंट के लॉज वो लगेंगे या नहीं लगेंगे वो बताता है, और किस एक्सटेंट तक लगेंगे, कितनी मॉडिफिकेशन के साथ लगेंगे, ये स्टेट लेजिस्लेचर्स के लॉज के बारे में बताता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, 6 शेड्यूल के और है, फिर से सवाल आ गया। नाउ इसका आंख बंद करके आंसर बताएंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है कहां पे? पहला ऑप्शन है। अब तो रट्टा लग गया होगा, नहीं लगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बोलो मेरे पीछे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको कितनी भी बचकानी ये हरकत लगी होगी, मेंटली सब ने ये चीज रिपीट की होगी मेरे पीछे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज ए, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स? इज इट 4th, 5th, 6th, 7th? हाँ जी, फटाफट से मेंटली आंसर दे देना चाहिए था अभी तक। I have already discussed it. The answer to this question is B, 5th शेड्यूल। जहां पे 6th शेड्यूल की अगर आप बात करेंगे, तो अगर यहां पे ट्राइबल एरियाज की बात होती तो वो 6th शेड्यूल हो जाता एंड नॉट 5th शेड्यूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट, कि कोई एक ऐसा लॉ है पार्लियामेंट का, वो अप्लाई नहीं होता किस पे? शेड्यूल्ड एरियाज के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं। तो डाउट अगर होगा तो प्रेसिडेंट या गवर्नर पे होगा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 5th शेड्यूल के अंदर गवर्नर की पावर्स होती हैं कि वो कहे कि नहीं, पार्लियामेंट का ये जो लॉ है ये यहां को सूट नहीं करता, मैं कहता हूं कि इसको ना थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ इस तरीके से लगा दो, तो ये गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स का हिस्सा बन जाता है।